नमस्कार दर्शकों, ईटानगर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हम आए हुए हैं आईजी पार्क के टेनिस कोर्ट पर और मेरे पीछे देख सकते हैं कि कन्फेडरेशन ऑफ सर्विस एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश द्वारा यहाँ पर पीसफुल धरना किया जा रहा है। ये धरना नेशनल वाइड में हो रहा है और उसी को सॉलिडारिटी के लिए यहाँ पर जितने भी सरकारी कर्मचारी है वो यहाँ पर आए हुए हैं और इस धरने में उनका साथ दे रहे हैं। दर्शकों, इनके डिमांड्स में वैसे तो 5 डिमांड है, लेकिन सबसे पहला और इम्पोर्टेंट डिमांड ये है कि 8th पे कमीशन। दर्शकों, 8th पे कमीशन जो भी कमीशन हर 10 साल के बाद लगाया जाता है, जैसे कि फर्स्ट पे कमीशन, सेकेंड, अभी 7th, अब 8 आने वाला है। उनका डिमांड ये है कि 8th पे कमीशन जो हो रहा है वो अभी 2026 को होगा, क्योंकि 1946 में ये कमीशन स्टार्ट हुआ था, जो हर 10 साल के बाद इसे बढ़ाया जाता है। और यहाँ के जो अपने जो देश में जो इन्फ्लेशन राइजेस है उसी को मद्देनजर रखते हुए ये जो 8th पे कमीशन बनाया जाएगा। तो ये जनवरी 2026 तक 8th पे कमीशन लागू हो जाना चाहिए और उसके लिए करीब 1 साल का समय लगता है, लेकिन अभी तक भी इसका जो इम्प्लीमेंट करने का जो प्रोसेस है अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। उसको लेकर ही उनका जोरदार तरीके से ये पीसफुल धरना किया जा रहा है और आप सभी को हम बताएंगे कि और क्या क्या इनकी डिमांडें हैं। उसमें हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हाँ 8th पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। अब दिल्ली इलेक्शन होके सरकार चल रही, कितना महीना हो गया, लगभग 6 महीना हो गया, अभी कहीं भी पे कमीशन का बात नहीं करता है। इसीलिए हमको मजबूर करा रहा है कि हमको ये धरना बैठने के लिए मजबूर करा रहा है। इसलिए हम चाहता है कि और हमें ये आज हम देश भर में दिन भर कर रहा है। As I said, we being a law-abiding citizen, being a responsibility employees, सरकार का साथ में हम बहुत जल्दी पंगा लेना नहीं चाहता, इसलिए हम जनता से शुरू कर रहे हैं हमारा धरना को। बेसिकली वी हैव ए 5 डिमांड। एक तो सबसे आगे डिमांड है कि हमारा ये जो इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशन द 8th सेंट्रल पे कमीशन, और दूसरा है कि हमारा ये जो इमीडिएट रिलीज ऑफ द 18 months pending DA which has been confiscated by the government of India till now, or repeal of Pension Fund Regulatory Development Authority यानी PFRDA Act 2013 and 15 का जो उसमें है, by restoring the old pension system means defined pension systems, by scrapping the national pension schemes and the unified pension schemes। और नंबर 4 है हमारा ये जो रेगुलराइज ऑल द कॉन्ट्रेक्चुअल एंड कंटीजेंसी एम्प्लॉयज ऑफ द कंट्री इन जनरल एंड स्टेट इन पर्टिकुलर। एंड देन हमारा 5th पॉइंट ये है आपका ये जो स्टॉप प्राइवेटाइजेशंस एंड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड डाउनसाइजिंग ऑफ द ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिस, वो हमारा बेसिक 5 पॉइंट डिमांड है। आप लोग धरना नहीं करने से पहले आप लोग अपना हेड को किसी को बात करने के लिए ट्राई किया या फिर डिपार्टमेंट को? नहीं, ये कोई नया बात नहीं है, ये अभी नया मांग नहीं है। The ICFA University Meghalaya admission opens for the year 2025. The university offers programs and courses in full-time campus courses offered under the undergraduate programs are. For postgraduate programs, the courses offered are. For further information and details, visit or contact the ICFA University Meghalaya Shillong campus, Powaville, near Shillong Law College, Dhanti, Meghalaya. Fee concession to domiciled students of the state of Meghalaya. ये जो बेसिकली मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि ये सिर्फ अरुणाचल का जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, यानी उसको हेडेड करने वाला है एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन कोसाप। तो आई बीइंग ए प्रेसिडेंट कोसाप, वी डिसाइडेड to join the nationwide general strikes being called by the All India State Government Employed Federation। और ये सिंपल हम एक कोसाप अकेला ऑर्गेनाइजेशन होकर ये डिसीजन नहीं लिया कि हम उसको सॉलिडेरिटी एक्शन सपोर्ट करेगा बोल के। नहीं, 14 जून को
यानी 14 June 2025, COSAP called a general body meeting, that is GBC meeting, which is comprising all the federating units of the states. Federating units means जैसे हमारा डॉक्टर एसोसिएशन, टीचर एसोसिएशंस, there are so many cadre based and department based associations and the unions are there. And then हमारा जितना भी डिस्ट्रिक्ट यूनिट का प्रेसिडेंट जी एसको कोसप का उनको बुलाया है. उनको बुलाने का बाद में more than 150 participants were gathered there. And during that general body council meeting, we unanimously decided to join the nationwide general strikes which is going on now.